ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आ गई वो घड़ी जिसका करते हैं हम सभी इंतजार। जी हाँ, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 1 अगस्त 2024 से आपको पोटली की पेमेंट जमा करानी है, लेकिन रुक जाओ, जाने की जरूरत नहीं है। इसकी 3-4 कंडीशंस हैं, वो समझ लीजिए। पहले तो जो नंबर नीचे दिए गए हैं, इन नंबरों पर आप कॉल करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, मेरे ऑफिस को देखेंगे। अगर ऑफिस में मैं हूं तो मुझे देखेंगे। ऑफिस देखने के बाद जब आपको कंफर्म हो जाए कि डॉक्टर वाई राखी का ऑफिस है, तभी आप पेमेंट करेंगे। अगर दूसरी साइड से नंबरों पर कोई आपको कहता है कि नहीं, अभी हम ऑफिस में नहीं है, आप पेमेंट जमा करा दीजिए, आप डरिए मत, ये डॉक्टर वाई राखी का ही ऑफिस है, मेरी आवाज बनाकर अगर आपसे कोई बात करने की भी कोशिश करता है तो आपको यही बात, आप वीडियो कॉल पे कर लो अगर आप राखी मैम हो। जब तक आपको ये कंफर्म ना हो कि आप सही जगह पर पेमेंट जमा करा रहे हैं, जब तक आप पेमेंट जमा नहीं कराइए, पहली बात। दूसरी बात, पेमेंट जमा कराने के बाद या पेटीएम करने के बाद या गूगल पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट खींचकर हमें किसी एक मोबाइल नंबर पर भेजें। हमारे ऑफिस के 6-7 मोबाइल नंबर हैं। आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर आप 6-7 मोबाइल नंबरों पर अपने स्क्रीनशॉट को एक ही को बार बार भेजेंगे तो जितनी पोटली आपके पास जाएगी उतनी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। इसलिए ऐसा ना करें। हम एक ही जगह पूजा कराएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा फलीभूत होगा। हम 6 पोटलियों में अलग अलग जगह आपके लिए पूजा कराएंगे तो आप ही की किस्मत बट जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। 1 अगस्त 2024 से पोटली की पेमेंट कराएं, प्लस अपना पूरा एड्रेस लिखें। एड्रेस के साथ आप अपना घर के आसपास का कोई लैंडमार्क जरूर लिखें। साथ में अगर आप किसी विलेज से हैं, विलेज के आसपास कौन सा पोस्ट ऑफिस लगता है, कौन सा गांव लगता है, इसके विषय में भी आप हमें जरूर बताएं। और पोटली पहुंचने के बाद भी हमें इन्फॉर्म जरूर करें। पोटली पहुंचने के बाद उसे आपको खोलना नहीं है। पोटली आपके पास सितंबर से भेजनी मैं शुरू करूंगी, सितंबर अक्टूबर में आपके पास पहुंच जाएगी और आपको उसे खोलना है धनतेरस वाले दिन। वो सारी वीडियो आपको सेकंड मेरी मिल जाएगी। फिलहाल 1 अगस्त 2024 से आप पोटली की पेमेंट करवाना शुरू कर दीजिए, लेकिन वीडियो कॉल में देखने के बाद कमेंट्स में जय माता दी। शिव और पार्वती का प्यार अमर हुआ। पार्वती शिव के लिए जन्म हुआ। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा हुआ। फिर दोनों के मिलने से ही यह संसार पूरा हुआ। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपकी साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आज घर की कुछ खास बातें करेंगे आपके साथ। कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें, लाइफ में आपको सक्सेस मिले, लाइफ में आपको खुशियां मिले, आपको लाइफ में कभी किसी चीज की कोई कमी ना हो। टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से क्या होता है? क्या टूटा हुआ आईना घर में रखना चाहिए? क्या आप आईने की बात कर रहे हैं? अभी के अभी आप लोग फोन उठाइए, 20 से 25% लोगों के फोन की स्क्रीन ही टूटी हुई मिलेगी आपको। और फिर आप कहते हैं कि हमारा मुकद्दर क्यों नहीं बदलता, एस्ट्रोलॉजर्स झूठ बोलते हैं, हमारी लाइफ में चेंज क्यों नहीं आता। ये छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करके आप अपनी लाइफ को खुद खराब करते हैं। आज ही जाइए, फोन बदलिए। फोन बदलना बहुत जरूरी है। फोन नहीं बदल सकते तो उसकी स्क्रीन बदलिए, लेकिन हाथ में टूटे हुए फोन की स्क्रीन से आपका मुकद्दर कभी जुड़ नहीं सकता। ये मान्यता है कि टूटे हुए आईने में चेहरा देखने से दुर्भाग्य और परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ अन्य कार्य हैं जिससे आपके जीवन में काफी समस्याएं और परेशानियां आती हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन से काम है जिसे करने से हमारी जिंदगी में समस्या आती है, दुर्भाग्य आता है। टूटे हुए आईने में अपना चेहरा देखने से दुर्भाग्य बढ़ता है। और टूटे हुए आईने पे तो कुछ महान महिलाएं रोज उतार उतार कर अपनी बिंदी भी चिपका देती हैं। तो पति के साथ तो रिश्ता टूटेगा ही टूटेगा और पति का भी दुर्भाग्य बढ़ेगा। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। आईने में चेहरा ही मत देखिए तो वो ज्यादा बेहतर है। लेकिन आप अपने टूटे हुए फोन से अगर रोज फोटोएं खिंचवा रहे हैं और उन फोटो को देख के बेहद खुश हो रहे हैं तो आपकी जिंदगी में कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इसे आप पहली फुर्सत में समझ लीजिए। आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे इंसान का आत्मबल, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो जाता है और चेहरे पर आत्मबल दिखता नहीं बल्कि आत्मविश्वास डल होता हुआ, उसकी कमी होती हुई दिखाई देती है, जिससे मानसिक तनाव बढ़ता है, चिंताएं जन्म लेती हैं, रिश्तों में खराबी आती है। रात को घर से जो लोग कचरा बाहर निकालते हैं, सोते समय अपने घर से कचरा बाहर निकालने वाले, हमेशा ये याद रखें कि एक बहुत बड़ा अपशगुन है। उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। मान्यता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा कचरा निकालते ही प्रवेश कर जाती है, इसलिए रात के टाइम कचरा बाहर ना निकालें। भोजन करते वक्त कुछ लोग वाद विवाद करते हैं। पूरा परिवार एक साथ या तो खाना ही नहीं खाएगा या खाना खाने बैठेंगे तो लड़
लड़कर, झगड़कर, गालियां देकर, बदतमीजी कर मानसिक परेशानियों से भोजन करेंगे, उनका कभी भला नहीं हो सकता। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। भोजन समय और शांति से ना करने पर आप अगर घर में झगड़े कर करते हैं तो नकारात्मकता बढ़ती है, और वहीं प्रेम शांति से फोन साइड में रखकर एक समय का भोजन पूरा परिवार अगर मिलकर करता है, मैं यकीन बता रही हूं उनके घर में कैसा भी वास्तु दोष क्यों ना हो, कैसा भी पितृ दोष क्यों ना हो, कैसा भी नजर दोष क्यों ना हो, सम्मान जिस घर में एक दूसरे का किया जाता है वहां कोई नकारात्मकता कभी आ नहीं सकती। आप पुराने फटे तटे कपड़े अपशगुन माने जाते हैं, फटे हुए जूते, फटे हुए बर्तनों में भोजन करते हैं, आप नकारात्मक चार्जर, बंद म्यूजिक सिस्टम, अच्छा ठीक कराऊंगा, बंद घड़ियां, ये अपने घर में रखते हैं तो आप जीवन में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। पुराने अनुपयोगी सामान को बेमतलब पे इकट्ठा करते हैं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देते नहीं, किसी की मदद नहीं करते, तो परमपिता परमात्मा भी आपकी मदद नहीं करते। धार्मिक अनुष्ठानों को अनदेखा करना, जैसे कोई धार्मिक स्थान हो रहा है, काम हो रहा है, हमारे यहाँ मंदिर, सोसाइटी पे गेट बन रहा है, तो एक महान परिवार ऐसा है जिसने बोला कि हमें तो लगता है इस मंदिर की जरूरत ही नहीं है, ये मंदिर ही पूरी तरह से बंद करवाकर इसी को पूरा गार्ड रूम बना देना चाहिए। मतलब आज के टाइम में भी जहां देश का प्रधानमंत्री मंदिर बनवाने की बात करता है, और आपने देखा राम मंदिर बनता है, जो धर्म के लिए बिना मोदी जी चलते नहीं है, ऐसे स्टूपिड और बेवकूफ डफर लोग भी सोसाइटी के अंदर हैं। मुझे ये बात बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आ रही, मेरी ही सोसाइटी के हिस्सा है वो, जो ये जाके मैनेजमेंट को बोलते हैं कि मंदिर बंद कर दो। भगवान से भी नहीं डरते, और अपने जीवन में वो इंसान इतना दुखी है, इसके बाद भी वो और दुखी रहेगा। मतलब पूरी सोसाइटी में उनसे कोई बात कर राजी नहीं है, उसके बाद भी ये हरकतें हैं। मतलब मुझे लगता है बुरे वक्त में भी इंसान नहीं सुधर सकता, तो फिर वो कभी भी नहीं सुधर सकता। आपके जीवन में शांति और समृद्धि आने के लिए जीवन में एक मंदिर बनाना चाहिए, लेकिन कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है और आप उसमें जाकर कहते हैं ये मत करो, ये क्यों कर रहे हो, इसका विरोध करो, ये माइक बंद करो, तो आने वाले समय में आपको भगवान स्वयं अपने आप से नहीं बचा सकते, ये याद रखिएगा। नियमित रूप से पूजा करें, और अगर घर के अंदर कोई भी चीज टूटी फूटी है, आपके घर में सीपेज हो रही है, आपकी शीशा टूटा हुआ है, आपकी दीवार कहीं से टूट रही है, कहीं से पेंट उतर रहा है, अगर आप मरम्मत समय समय पे अपने घर की नहीं कराते तो आपकी किस्मत टूटती है। इसे टूटी फूटी वस्तुओं को हटाकर मरम्मत करवा के उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। टूटा हुआ फर्नीचर घर में नहीं रखना चाहिए। शाम के समय घर में प्रवेश करते वक्त घर का जो मालिक है उसे कभी खाली हाथ नहीं आना चाहिए। आपकी नाइट ड्यूटी, आपकी सुबह की ड्यूटी है। आप चाहे फल लेकर जाओ, चाहे 2 केले लेकर जाओ, चाहे 2 किलो प्याज लेकर जाओ, चाहे आलू लेकर जाओ, चाहे बच्चों के लिए आइसक्रीम लेकर जाओ, लेकिन काम से खाली हाथ घर कभी मत आओ। शाम के टाइम पर अपशगुन माना जाता है जो व्यक्ति अपने घर खाली हाथ पहुंचता है, इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। घर में प्रवेश करते वक्त हमेशा आपके चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। ऑफिस की टेंशन को घर नहीं लाना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखें। आप अपने घर के अंदर अगर स्वच्छता रखते हैं तो आपके जीवन में कभी किसी तरह की नकारात्मकता आ ही नहीं सकती। आपकी सकारात्मक सोच होनी चाहिए। आपका व्यवहार अगर लोगों के साथ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, खुशहाली और समृद्धि रहती है आपके जीवन में, तो मानसिक शांति बनी रहती है। धार्मिक गतिविधियों में भाग लें, और अगर आपके पास पैसे ना हो धार्मिक गतिविधियों को देने के लिए तो वहां पर अपना तन लगाएं, धन नहीं लगा सकते। लेकिन कोई भी धार्मिक गतिविधि आपकी सोसाइटी में या आसपास मंदिरों में हो रही है तो उसका विरोध ना करें। अगर आप किसी भी धार्मिक कार्य को करने में उसका विरोध जाहिर करते हैं तो इसका 100% नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, और निश्चित ही आप उठाते भी हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। उम्मीद है कि ये वीडियोस आपके काम आएंगी और आप इसे लोगों के साथ भी आगे और शेयर करें। और जब भी पानी पिएं गिलास में पानी बिल्कुल ना छोड़ें। अगर हम पानी छोड़ते हैं तो हमारा चंद्रमा खराब होता है और हमें नकारात्मक असर देता है। जय माता दी।